सन 2380। पृथ्वी अब वैसी नहीं रही थी जैसी इतिहास की पुस्तकों में दिखाई जाती थी। आसमान को छूती धातु की इमारतें, हवा में उड़ते परिवहन वाहन और हजारों किलोमीटर तक फैले औद्योगिक क्षेत्र आधुनिक सभ्यता की पहचान बन चुके थे। लेकिन तकनीक की इस चमक के नीचे एक कठोर सच्चाई छिपी थी। अमीर और गरीब के बीच की खाई पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी। पृथ्वी के उत्तरी भाग में स्थित आयरन सेक्टर उन लोगों का घर था जिन्हें समाज लगभग भूल चुका था। यहाँ विशाल फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं कभी समाप्त नहीं होता था। सूरज की रोशनी भी अक्सर काले बादलों के पीछे छिपी रहती थी। इन्हीं तंग गलियों और जंग लगे ढांचों के बीच 17 वर्षीय अर्जुन राठौर रहता था। सुबह का समय था। अर्जुन अपनी पुरानी चुंबकीय गाड़ी को खींचते हुए कबाड़ के मैदान की ओर बढ़ रहा था। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर मेहनत की थकान साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब दृढ़ता थी। वह जानता था कि यदि आज पर्याप्त स्क्रैप इकट्ठा नहीं हुआ तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। आज कुछ अच्छा मिल जाए बस, उसने धीरे से कहा। कबाड़ क्षेत्र में पहुंचते ही उसने अपना काम शुरू कर दिया। टूटी मशीनें, पुराने ड्रोन, खराब ऊर्जा सेल, यह सब उसकी रोजमर्रा की दुनिया का हिस्सा था। घंटों तक खोजने के बाद भी उसे कोई विशेष वस्तु नहीं मिली। दोपहर होते होते उसकी गाड़ी आधी भी नहीं भर पाई थी। अर्जुन ने निराश होकर आकाश की ओर देखा। तभी कुछ असामान्य हुआ। काले बादलों के बीच अचानक एक चमकीली रेखा दिखाई दी। वह किसी टूटते तारे जैसी लग रही थी, लेकिन अगले ही पल वह रोशनी तेजी से नीचे गिरने लगी। उल्का। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। आयरन सेक्टर में अक्सर अंतरिक्ष का मलबा गिरता रहता था, लेकिन यह वस्तु अलग दिखाई दे रही थी। वह सीधे पुराने निषिद्ध क्षेत्र की ओर जा रही थी। वह क्षेत्र वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। कहा जाता था कि वहां किसी प्राचीन अनुसंधान केंद्र के अवशेष मौजूद हैं। जिज्ञासा अर्जुन पर हावी हो गई। वह तुरंत अपनी गाड़ी छोड़कर उस दिशा में दौड़ पड़ा। करीब 20 मिनट बाद वह एक विशाल जंग लगे गड्ढे के किनारे खड़ा था। चारों ओर धुआं फैल रहा था। जमीन अभी भी गर्म थी। गड्ढे के केंद्र में कुछ चमक रहा था। अर्जुन सावधानी से नीचे उतरा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसकी धड़कन तेज होती गई। वहां एक काला क्रिस्टल पड़ा था। उसका आकार मुट्ठी जितना था। उसकी सतह पर सुनहरी रेखाएं चमक रही थीं जो लगातार बदल रही थीं। यह आखिर है क्या? अर्जुन ने धीरे से हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां क्रिस्टल को छुईं, पूरी दुनिया मानो रुक गई। एक तेज प्रकाश विस्फोट हुआ। उसकी आंखों के सामने सब कुछ सफेद हो गया। फिर अचानक उसके मस्तिष्क में अनगिनत प्रतीक और अजीब चित्र उभरने लगे। विशाल तारामंडल, ग्रहों जितने बड़े जीव, अंतरिक्ष में तैरते युद्धपोत, और एक सिंहासन। ऐसा सिंहासन जो तारों से बना हुआ प्रतीत होता था। अर्जुन दर्द से चीख उठा। उसे लगा जैसे कोई उसकी चेतना के भीतर प्रवेश कर रहा हो। फिर एक यांत्रिक आवाज गूंजी। संगत उपयोगकर्ता की पहचान पूर्ण। स्टार सम्राट कोर सक्रिय। ऊर्जा स्तर जांच जारी। योग्यता स्वीकार। अर्जुन की सांसें रुक सी गईं। कौन कौन बोल रहा है? उसके सामने नीली रोशनी से बना एक पारदर्शी पैनल प्रकट हुआ। नाम अर्जुन राठौर। आयु 17 वर्ष। स्थिति मानव। स्टार ऊर्जा 0.1 बंधित स्टार बीस्ट कोई नहीं। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पैनल को छूने की कोशिश की। पैनल गायब नहीं हुआ। इसके बजाय नए शब्द उभर आए। प्रथम मिशन उपलब्ध। एक स्टार बीस्ट खोजो और उसके साथ अनुबंध करो। पुरस्कार प्रारंभिक स्टार ऊर्जा जागरण। स्टार बीस्ट। अर्जुन ने पहले यह शब्द समाचारों में सुना था। स्टार बीस्ट वे रहस्यमयी जीव थे जो वर्षों पहले स्टार गेट 0 के खुलने के बाद दिखाई देने लगे थे। सबसे शक्तिशाली प्रशिक्षक उन्हें नियंत्रित करके अपार शक्ति प्राप्त करते थे, लेकिन सामान्य लोगों के लिए उनके पास पहुंचना भी असंभव था। अर्जुन अभी कुछ सोच ही रहा था कि अचानक आसपास की जमीन कांप उठी। गड्ढे के दूसरी ओर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। घुर्रर। अर्जुन तुरंत सतर्क हो गया। अंधेरे कोने से 2 लाल आंखें चमकीं। फिर एक छोटा सा जीव बाहर आया। वह आकार में बिल्ली जैसा था, लेकिन उसका शरीर काले धुएं जैसी ऊर्जा से ढका हुआ था। उसकी पूंछ के सिरे पर नीली बिजली चमक रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी क्षण सिस्टम सक्रिय हुआ। स्टार बीस्ट की पहचान पूर्ण। नाम नाइट स्पार्क। रैंक F। स्थिति घायल। वफादारी 0। अनुबंध की संभावना 87%। अर्जुन अवाक रह गया। यह सचमुच स्टार बीस्ट है। जीव भी उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में भय और सतर्कता दोनों थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज से भागकर यहाँ पहुंचा हो। अचानक दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। कई भारी वाहन तेजी से इस दिशा में आ रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद काले कवच पहने सशस्त्र लोग गड्ढे के ऊपर दिखाई दिए। उनके हेलमेट पर एक अजीब चिन्ह बना था। उनमें से एक चिल्लाया, लक्ष्य यही है, उस प्राणी को पकड़ो। नाइट स्पार्क तुरंत डरकर पीछे हट गया। अर्जुन समझ गया, वे लोग इसी जीव के पीछे आए थे। उसने एक पल के लिए नाइट स्पार्क की ओर देखा, फिर ऊपर खड़े सैनिकों की ओर। उसे नहीं पता था कि यह जीव कौन है। उसे यह भी नहीं पता था कि वे लोग कौन हैं, लेकिन उसकी आंखों में दिखाई देने वाला डर वास्तविक था। उसी क्षण सिस्टम की आवाज़ फिर गूंजी। आपातकालीन विकल्प उपलब्ध। क्या आप नाइट स्पार्क के साथ अनुबंध करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। यदि उसने हाँ चुना तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी।
यदि नहीं चुना तो शायद यह अवसर हमेशा के लिए खो जाता। ऊपर से सैनिक नीचे उतरना शुरू कर चुके थे। समय तेजी से समाप्त हो रहा था। अर्जुन ने मुट्ठी कस ली और उसने अपना निर्णय ले लिया।